लोगों का एक ग्रुप लुका छिपी का एक जबरदस्त गेम खेल रहा था। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे बेरहमी से गोली मार दी जाती थी और अगर कोई मिड गेम से भागने की कोशिश करता तो लेजर उसका काम तमाम कर देती थी। जैसे ही जैक ने झांका, नकाबपोश शिकारी उनकी तरफ मुड़ा, लेकिन उसने उन दोनों को नोटिस नहीं किया और फिर वह आगे चला गया। जैक ने तुरंत दूसरे खिलाड़ियों को चिल्लाकर नकाबपोश शिकारी की लोकेशन बताई और सभी से ऐसा ही करने को कहा। दूसरे खिलाड़ियों ने भी जवाब दिया और बताया कि नकाबपोश शिकारी किस दिशा में जा रहा है। एक बूढ़ी औरत बहुत धीरे चल रही थी। तभी एक लड़की उसे चेतावनी देने वाली ही थी कि अचानक नकाबपोश शिकारी आ गया और अगले ही पल उस बुढ़िया को गोली मार दी। लेकिन लड़की ने अपनी फुर्ती की वजह से पानी का पाइप पकड़ लिया और ऊपरी मंजिल पर चढ़ गई। उस समय गेम खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट बचे थे। खिलाड़ियों को जीतने के लिए समय सीमा के अंदर एक सुरक्षित कमरा ढूंढना था, नहीं तो पूरी बिल्डिंग फट जाएगी। एक कोने में एक गोरा आदमी रुका और एक छोटा चाकू निकाला, आने वाले नकाबपोश शिकारी पर हमला करने की सोचते हुए। तभी एक हट्टे कट्टे आदमी ने शांति से कहा कि शिकारी बहुत मजबूत है और अकेला कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता, लेकिन अगर वे साथ हमला करें तो काम बन सकता है। एक पतले आदमी ने हट्टे कट्टे आदमी के हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा दिया। उसी पल फुर्तीली लड़की भी उनके साथ शामिल हो गई। वे 5 लोगों का एक ग्रुप बन गए। ग्रुप के 3 मेंबर शिकारी पर हमला करेंगे, जबकि बाकी 2 सुरक्षित कमरे की तलाश जारी रखेंगे। लड़की बिल्डिंग के किनारे से नीचे कूद गई ताकि नीचे के कमरों की तलाश कर सके, जबकि जैक ने छत से तलाश शुरू की। तीनों ने एक सीढ़ी के कोने पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई और शिकारी का इंतजार करने लगे। जल्द ही नकाबपोश शिकारी दिखाई दिया। पतले आदमी ने उसका ध्यान खींचने के लिए जोर से चिल्लाया। नकाबपोश शिकारी धीरे धीरे पतले आदमी की ओर बढ़ा। हट्टे कट्टे आदमी ने हमला करने का मौका देखा, लेकिन जब शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई तो वह डर के मारे जम गया। नकाबपोश शिकारी ने ट्रिगर दबाया और पतले आदमी को मार डाला। हट्टे कट्टे आदमी ने अपने साथी को धोखा दिया था। जैसे ही शिकारी ने रीलोड किया, हट्टे कट्टे आदमी ने उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर दिया और जोरदार 2 पंच मारे, लेकिन नकाबपोश शिकारी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इस बीच जैक दर्जनों कमरे छान चुका था और समय तेजी से बीतता जा रहा था। अचानक वह उस दरवाजे पर लौट आया जहां शिकारी काफी देर तक गोलीबारी की थी। अगर वह कमरा खास नहीं था तो उसने इतनी सारी गोलियां क्यों बर्बाद की? सिर्फ एक ही जवाब था, सेफ रूम उसी कमरे में होना चाहिए था। उसी पल एक सफेद कपड़े पहने आदमी दिखाई दिया। वह ऊपर से देख रहा था और उसने कंफर्म किया कि यही सेफ रूम है। अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। दोनों ने बिना झिझके उस कमरे में घुस गए और यहीं गेम एंड हो गया।